स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डॉट नेट की क्लास, जिसमें आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारा डिसीजन मेकिंग और लूपिंग होती क्या है, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं, या तो उसके चांसेस होते हैं वो ट्रू होगा या फिर जो है वो फॉल्स होगा। तो एक कंडीशन आती है हमारी ट्रू की और एक कंडीशन आती है हमारी फॉल्स की। तो जब हमारा प्रोग्राम होता है, जब प्रोग्राम चलता है, तो उसमें या तो एक कंडीशन ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर 2 जो है हमारा इवन नंबर है, तो 2 जो है या तो कंडीशन एक है 2 इवन है, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि 2 हमारा ऑड है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है, इवन वाली ट्रू है, और ऑड वाली जो है ये फॉल्स है। तो इसी तरह से जब किसी भी एक्सप्रेशन को हमें दिखाना होता है, किसी भी कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में दिखाना होता है, तब हम बात करते हैं आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर की। और अब थोड़ा सा कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि हमारा लूपिंग क्या होता है। तो देखिए, लूपिंग का अगर जनरल बात करें तो लूपिंग का मतलब होता है एक साइकिल जो निरंतर चलती रहे, जिसमें एक लिमिट हम लगा देते हैं। लिमिट हो जाती है कहाँ से 0 से लेकर 10 तक चलेगी या 10 से 20 तक चलेगी, ये सारी लिमिट हमारी इसमें हो जाती है। तो ये हमारा लूपिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। वैसे ही जब कंपाइलर की वैल्यूज़ मूव करती रहें और उसकी एक लिमिट हो, तो हमारा लूपिंग स्टेटमेंट कहलाता है। बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग की डिज़ाइन में हम इसका जो है यूज़ करते हैं। तो इसी को थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में समझ लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ यूज़र टू ब्रांच द कोड डिपेंडिंग अपॉन वेदर सर्टेन कंडीशंस दैट आर मेट ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो देखिए, यहाँ पर एक सिंटैक्स बताया गया इफ़ स्टेटमेंट का कैसे लिखा जाता है। इफ़ ब्रैकेट में हम कंडीशन लिखते हैं और स्टेटमेंट लिखते हैं। कंडीशन में जो आपकी कंडीशन का मतलब यही होगा कि बिजनेस लॉजिक हमारे प्रोग्राम का क्या है। उसके बाद स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट में आपके कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो सकते हैं, या फिर आपके कुछ मैक्सिम्स वर्ड लिए हों, वो भी आप इसमें डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और एल्स में जो चीज़ हमारी ट्रू नहीं होगी वो हमारी एल्स के अंतर्गत आ जाएगी। अब सेकंड बात कर लेते हैं स्विच स्टेटमेंट की। जब मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, वैसे तो डॉट नेट में या फिर किसी अदर लैंग्वेज में बात करें तो आपको मल्टीपल ऑप्शन वहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें आप लोग जो है इफ़ के साथ साथ एल्स इफ़ भी यूज़ कर लेते हैं, मल्टीपल इफ़ भी यूज़ वहाँ पर हो जाते हैं। तो और एक तरीका और होता है उसी को करने का, स्विच स्टेटमेंट का होता है। स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स आप लोगों को याद होना चाहिए। और चूँकि अब हमारे जो पेपर हैं वो ऑप्शनल बेस्ड हैं, तो कहिएगा कि एक आपको स्विच का सिंटैक्स भी डायरेक्ट दे देगा, और उसमें मान लीजिए सेमी कोलन नहीं लगाया या फिर ब्रेक छोड़ दिया, ब्रेक बाद में लिख दिया, डिफ़ॉल्ट केस नहीं लिखा, फिर उससे आपको पूछेगा कि इसमें एरर क्या है, एरर बताइए, और ऑप्शन में ABCD दिए होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको टिक करना पड़ेगा। तो सिंटैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले स्विच कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद हम चॉइस लगाते हैं। इसके अंदर हम कोई भी वर्ड दे सकते हैं, कोई भी केस हमें बनाना है। तो उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, स्कोप ऑफ द वेरिएबल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा। फिर केस 1 देते हैं, उसके बाद टर्मिनेटर लगाते हैं। फिर आपका जो भी केस होता है फिर ब्रेक कर देते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। ऐसा ही हमारा प्रोसेस कॉन्टिन्यूएशन में चलता है, केस 2, केस 3, और ये हमारा जो है केस n तक आप लोग चला सकते हैं। और अंत में जब हमारे सब केस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम यहाँ पर जो है टर्मिनेटर लगा के सेमीकोलन से हमारा जो स्कोप ऑफ द वेरिएबल है उसको एंड कर लेंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा लूप होते हैं, लूप क्या होते हैं। बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि एक इटरेशन प्रोसेस होती है, साइकिल की प्रोसेस होती है जो इसमें चलती है। तो लूप में क्या है कि C# प्रोवाइड 4 डिफरेंट लूप होते हैं यहाँ पर, फॉर, वाइल, डू वाइल और फॉर ईच। तो यहाँ पर एक नया इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर ईच लूप, स्पेशली फॉर डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए डिज़ाइन किया गया था। और दैट अलाउज टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ द कोड रिपीटेडली अंटिल अ सर्टेन कंडीशनल इज मेट। तो जब भी कोई कंडीशन आपको स्पेसिफाई करानी है, आपको एक साइकिल के अंतर्गत वो मूव कराना है, तो आप इन लूपों का यूज़ करते हैं। अब हमारा जो अगला प्रयास है, एक एक लूप का स्टेटमेंट हम लोग देख लेंगे, और उसके साथ भी उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो द फॉर लूप है, ये क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। जैसे कि C++ आप लोगों ने पढ़ी होगी और जावा भी पढ़ी होगी, तो उसमें हमारा जो सिंटैक्स रहता है वो सभी में सेम रहता है। पहले फॉर लिखते हैं, कीवर्ड होता है, इनिशियलाइज़ करते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, फिर इटरेटर देते हैं। इनिशियलाइज़ का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया =0, और कंडीशन का मतलब i > 100, ये कंडीशन हो गई हमारी।
और इटरेटर का मतलब कि कितनी इंक्रीमेंट वो करेगा, प्री है या फिर पोस्ट है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी आ सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया आई प्लस प्लस और उसके बाद स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर जो कमांड हम देंगे, जैसे मैंने कमांड दे दी आई को यहाँ पर प्रिंट कराना है, तो स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन और ब्रैकेट में हमारा आई। ये हमारी कमांड होती है कोई भी वैल्यू को डायरेक्ट प्रिंट कराने के लिए या फिर उसको राइट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने फिर ब्रैकेट को स्टॉप कर दिया और हमारा ये एक तरह से दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं वाइल लूप की। वाइल लूप का काम क्या होता है, देखिए वाइल सिंपल कंडीशन लिखते हैं फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। ये भी जो है हमारा आइडेंटिकल होता है, सी प्लस प्लस और जावा की तरीके ही होता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप भी है, बस डिफरेंस ये होता है कि किसी में कंडीशन पहले चेक होती हैं, किसी में कंडीशन बाद में चेक होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो गोल है वो अचीव करना है कि हमारा जो कंपाइलेशन प्रोसेस है उसको एक साइकिल का रूप हम जो है प्रदान कर सकें। अब बात करते हैं द डू वाइल लूप की। तो द डू वाइल लूप इज़ पोस्ट टेस्ट वर्जन होता है, ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, पोस्ट टेस्ट वर्जन होता है। और डू वाइल लूप इट डज नॉट सेम थिंग एट द सिंटैक्स डू वाइल इन सी प्लस प्लस जावा। तो वही बात कह रहा है जो अभी तक हम पीछे पढ़ के आए। तो डू पहले लग जाता है, फिर ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं, स्टेटमेंट होता है, वाइल कंडीशन होती है। इस तरह से हमारा जो है ये डू वाइल लूप आप चला सकते हो। अब बात कर लेते हैं बिल्कुल नया लूप है जो फॉर ईच है, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था हमारा। तो द फॉर ईच अलाउज टू इटरेट थ्रू ईच आइटम इन अ कलेक्शन। इफ़ वी हैव एन एरे लिस्ट देन ऑल फॉर ईच। तो ये आपका सिंटैक्स होता है, फॉर की तरीके ही होता है, कुछ कुछ कह सकते हैं। और फॉर ईच फिर इंट यहाँ पर वेरिएबल उसी के अंदर हम देते हैं और इन लिखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सी लिमिट आपको कहाँ से कहाँ तक चलानी है। और ये हमारा A1 तक चलाई है और उसके बाद हमने कंसोल डॉट राइट लाइन में उसको प्रिंट करा लिया। तो यहाँ पर उसका वेरिएबल ऑफ स्कोप जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस लेक्चर में आप लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया, आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और उसके बाद आप लोगों ने लूपिंग कंसेप्ट के बारे में देखा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, तो इसको जो है बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग 99.9% चांसेस रहते हैं पेपर में आने के लिए, तो इसको मैं विस्तार से और एक समग्रता से आपके सामने लेकर आऊँगा। तो चलिए तब तक पढ़ते रहिएगा और बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।